हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे उड़ के लेटे हैं और जबरदस्ती उड़ाया गया है क्योंकि ठंडा बहुत ज्यादा हो रहा है और दोनों नहा के ठंडे ठंडे पानी से नहा के उठे हैं और दोनों ही बीमार हो रहे हैं। जोया को अ, सर्दी लग रही है, इसका मतलब उनको बुखार आने वाला है और अभी उनके पापा चेक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि जोया को बुखार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हैदर को बहुत ज्यादा जकड़न हो गई है। तो मौसम ठंडा है, जल्दी से नहा के आ जाए, नहीं एक एक घंटा पानी डालते रहते हैं ठंडा ठंडा बदन में, तो वो उससे और ज्यादा असर होता है। फिर उड़ते भी नहीं है, जबरदस्ती उड़ाओ, बहुत मुश्किल से उड़ते हैं। हैदर को तो उड़ा ही नहीं पाती हूँ, बहुत परेशान करता है। तो देखिए कितना ड्रामा कर रहा है, ऐसे ही करता है ये बस। रात में भी इसका यही रहता है, यहाँ डाला वहां हटाया, यहाँ डाला वहां हटाया। तो देख कितना जिद्दी है। और अभी अकेले मुझे परेशान कर रहा है, पापा बाहर है। पापा होते मैं उनके सामने कह देती तो फौरन फिर उड़ लेता। तो जोया बता रही है कि उसको सर्दी लग रही है, तो अभी उसके पापा चेक करेंगे और पता चल जाएगा। मैं आके बाहर बैठ गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश हो रही है हल्की हल्की, अभी तेज हो रही थी, अब कम हो गई। तो मुझे हैदर ने देखा तो हैदर भी यहाँ आ गए। तो बाहर बारिश यहाँ देखने से बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। तो हैदर पूछ रहे थे क्यों बैठे हो, तो मैंने कहा मजा आ रहा है, बारिश का आनंद ले रही हूँ बाहर बैठ के। तो ये भी आ गए क्योंकि मैं कह के आई थी कि ये मोबाइल रखो, मोबाइल मत चलाओ, तो इसलिए यहाँ आ गए ये। जोया अंदर लेटी है और जोया को बुखार शुरू हो गया है, अभी शुरुआती है। तो जोया पापा चेक कर लेंगे और मेडिसिन उनकी रखी हुई है, अभी मेडिसिन चली रही थी, तो वही मेडिसिन दे दी जाएगी उनको। बस यही है कि मौसम की वजह से हो रहा है और दोनों ठंडे ठंडे पानी से मतलब देर तक नहाते हैं। अगर आप जल्दी से नहाओ और आ जाओ तो इतनी दिक्कत नहीं हो। एक एक घंटा पानी बदन में डालते रहते हैं, इस वजह से ठंडक की वजह से हो गया। तो गाइस हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वहां पर हो रही है बौछार और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर बैठ के, हैदर सोच रहा है काश मम्मा ना बैठी होती और सिम्बा होता यहाँ पर मम्मा की जगह, है ना। मुझे पता है हैदर को यही लग रहा होगा, ये मम्मा की जगह यहाँ पर सिम्बा को होना चाहिए था। मम्मा फालतू में बैठी है, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठो। और रिम झिम बारिश देखो, तो अभी भी बौछार हो रही है, बारिश खूब हो रही है, बढ़िया बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो रही है कहीं बाढ़ ना आ जाए, आ सकती ना, खतरा है, बता रहे। न्यूज नहीं सुनी आपने, न्यूज सुना करो। तो गाइज मैं इनको एडवाइस दे रही हूँ कि न्यूज सुना करो, क्योंकि हम लोग तो छोटे हैं पापा, अब वो हम लोग की मजबूरी भी थी। अब तो कार्टून वाले चैनल, पहले एक ही चैनल आता था, तो न्यूज तो सुनना है। मच्छर 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 बहुत ज्यादा हो गए हैं और हम लोग बाहर बैठे हैं, इसीलिए बाहर कम बैठने लगे हैं, क्योंकि मच्छरों का खतरा बहुत ज्यादा हो गया है ना बाबू। बाबू गिर ना जाना, क्यों बाबू, गिर मत जाना। तो हम लोग ने अभी काढ़ा पिया है, जोया के पापा का स्पेशल काढ़ा आजकल वो हम लोग को बना बना के पिला रहे हैं। कल रात में भी पिया था और अभी पिया, कुछ आराम नहीं लगा गले में। मुझे भी एकदम गला जैसे छिल गया है, बिल्कुल गला अंदर से, इतनी तकलीफ है आपको। हम्म? उनका सारा ध्यान ये है कि मेरा सिम्बा निकल जाए। सिम्बा अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैं यहाँ से आउट और सिम्बा इन। ये हो जाएगा, है ना, यही होगा ना। तो जोया को शायद बुखार आ गया है, जोया उड़ के लेटी हुई है। और मत कर बाबू, हिल रहा है। कपड़े भी देखिए, मैंने कपड़े यहाँ फैला तो दिए, लेकिन सूखने वाले नहीं, वो रात में ही सूखेंगे कपड़े। कुछ कपड़े मैंने यहाँ फैला दिए, कुछ वहां कुर्सी पे डले। मैंने कहा कितनी मेहनत करो, इतने सारे कपड़े फैलाओ फिर ले जाओ, और सूखना है नहीं। इनको देख के मुझे भी खांसी आ गई। सब झगड़े पड़े हैं, सबको खांसी बुखार जुकाम सब है, यहाँ भी सबको है, सभी जगह फैला हुआ है। मौसम की वजह से ठंडा गर्म हो रहा है ना, अगर अभी धूप निकला है तो अभी गर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर वही
तो रोज भाई मैं आपको, एक तो आपको मेरे ब्लॉग से मौसम की बहुत ज्यादा अपडेट मिल जाती होगी, पूरी सर्दी की अपडेट देती रही मैं, सर्दी कैसे पड़ रही, फिर गर्मी की अपडेट देती रही, गर्मी कैसे कैसे पड़ रही है, बरसात की अपडेट, ये बरसात हो रही है। तो हैदर जा रहा है, हैदर निकल रहा है, कहाँ जा रहा है बाबू, कहाँ जा रहा है? तो हैदर कहीं नहीं जा रहा है, हैदर टहल रहा है, और हैदर देख रहा है कि मैं यहाँ से निकलूं और हैदर और सिम्बा खेलें, है ना। ये क्या था? एक तो छींटे आई मेरे पैर में, मुझे पैर धोना पड़ेगा। पूरा गीला गिचपिच गिचपिच हो रहा है बहुत ज्यादा, और ठंडक तो लगी नहीं रही है, अंदर कमरे में जरूर पंखे से ठंडक लग रही है, लेकिन यहाँ नहीं लग रही ना। बाहर बैठे जैसे बहुत अच्छा ठंडा ठंडा लगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। क्या कर रहा है ये? तो सब हरा भरा हो गया है, देखिए मेरा गार्डन कितना खूबसूरत मेरा गार्डन है, और हरा भरा बिल्कुल। नहीं तो डस्ट हो जाता है पत्तियों में, कितना गंदा गंदा सा लगने लगता है, लेकिन जब बारिश होती है तो सब डस्ट चला जाता है, सब पत्तियां चमकने लगती हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। तो वैसे ही लग रहा है। क्या कर रहा है बाबू? कहाँ जा रहा है बेटा? हम्म? बाबू देखिए मोबाइल छीन लिए तो बाबू का क्या असर होता है, बाबू बोर होने लगता है। मोबाइल की, आज मैंने कह ही दिया इनसे, मोबाइल नहीं मिलेगा अब, रात को 8 बजे ही मिलेगा। सो गाइस अब मैं तो जा रही हूँ, अब मैं दिखाऊंगी, अभी ये 2 मिनट नहीं लगेंगे, ये सिम्बा के साथ खेलने लगेंगे। ये जा रहा है, ये सिम्बा को खोलने जा रहा है, सिम्बा अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, और ये गया सिम्बा को खोलने, और मुझे डर लग रहा है कहीं सिम्बा दौड़ के यहाँ ना आ जाए। तो ये देखिए सिम्बा आ गए हैं बाहर, ये देखिए सिम्बा को, ये खेलने लगे सिम्बा। ये देखिए सिम्बा को मालूम है कि मैं यहाँ हूँ। तो सिम्बा आ गए हैं। अभी हैदर अगर कुर्सी में बैठेगा, हैदर कुर्सी में बैठेगा तो सिम्बा वहां, जहाँ हैदर वहां सिम्बा। अभी तो बाहर निकले तो देख रहे हैं क्या करूं मैं क्या नहीं करूं। ये देखिए पहुंच गए ये पहुंच गए और ये कुर्सी नहीं थी, लेकिन लुढ़कते लुढ़कते बचे हैं अभी अब इनको कंफर्टेबल नहीं लगा तो फिर ये उतर गए। तो गाइज अभी अब यहाँ खेल रहे हैं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में कमरे में, और मैं जा रही हूँ कमरे में, और देखना अभी ये आएंगे कमरे में। देख रहे हैं मैं कैसे चढ़ूं ऊपर। ये देखिए शैतानी, बस ये ऐसी शैतानी इन लोगों की चलती रहेगी। ले जा कमरे में, ले जा अपने साथ जरा, कमरे कमरे में ले जा, कमरे में जा। अभी देखना ये कमरे में जाएगा, ये गया, ये जाएगा, ये जाएगा, ये हैदर के साथ गया। हम्म, कितने मुश्किल रास्ते से उसको जाना पड़ रहा है हैदर के पास। अभी अगर मैं यहाँ नहीं होती तो ये दौड़ के जाता, लेकिन अभी इसने देखा मैं यहाँ हूँ तो आराम से जा रहा है, वो चल दिए। पहुंच गए कमरे में। तो गाइस अब मैं भी जा रही हूँ कमरे में। सिम्बा के साथ हैदर खेल लिए, खूब देर खेले। जोया को बुखार तेज हो गया था, जोया पापा ने उसको पट्टी रखी थी, और पट्टी रख रख के बदन में रुमाल लगा लगा के, गीले कपड़ा लगा लगा के जोया को सही किया है। तो जोया अब अच्छा फील कर रही है, और सिम्बा अंदर थे तो जोया का मन बहल रहा था, जोया खेल रही थी। वही है कि थोड़ी सी सही हुई तो फिर उड़ना बंद कर दिया था, तो मैंने उनको उड़ा दिया, मैंने कहा ओढ़ लो, और मिल गया आराम। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मौसम की वजह से हो ही रहा है। मुझे खुद है, मेरा गला बिल्कुल चौक हुआ पड़ा है, और मैंने भी मेडिसिन नहीं खाई है कल से,
परसों खाई थी मैंने, अब आज खाना ही पड़ेगी क्योंकि गले में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है। गला एकदम लाल हो गया है और खिंचाव हो रहा है, दर्द हो रहा है गले में। तो अभी तो नहीं खा रही, रात में खाऊंगी। हैदर ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। उसके अंदर टी शर्ट भी पहनता है, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो बनाई है, इसके अलावा एक और बनाई है। मैं तो थक गई तो मैं लेट गई, बाहर बैठी थी, बहुत देर से बाहर बैठी रही और अच्छा लग रहा था बाहर बैठे बैठे। जो है पापा कहीं निकल गए, बाहर निकल गए होंगे। बंदर की वजह से जल्दी उठा दिया था, बंदर आ गए थे दोपहर में और इतनी खतरनाक बंदर आए थे कि जो पापा को ही खो के आ रहे थे, उनको भी अंदर होना पड़ा था। तो इस वजह से उठा दिया था और सुबह बंदर की वजह से देर से सोई थे, 9:30 बजे ही लेटे थे वो आज जल्दी उठ गए। फिर आज बनाया था उनके लिए मुरवायता और हम लोग के लिए बनी थी दाल, तो मुरवायता खाना ना खिला दिया तो फ्री हो गए थे। तो निकल गए बाहर, थोड़ी देर बाहर बैठ के आएंगे, अच्छा लगेगा, जैसे कि मैं बाहर बैठी थी अच्छा लग रहा था। तो वो भी बाहर बैठ के आएंगे। और बारिश अभी भी हो रही है, बौछारें अभी भी आ रही है, बारिश तो नॉन स्टॉप हो रही है। थोड़ी देर ही बंद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो हैदर ने ये क्या बनाया है, ये बहुत सेम वैसे ही बनाया है जैसा वो देख रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है। जोया भी तारीफ कर रही थी, वाह। जोया उसके सामने तारीफ नहीं करती, उसके सामने बहुत बुरा बुरा कहती है कि नहीं अच्छी ये वो, लेकिन अंदर से जानती है हैदर कितना अच्छे बनाता है। तो जोया ने पीछे बोला वाह, तो मैंने हैदर को बता दिया देखो जोया तुम्हारी तारीफ कर रही है, और सामने कभी नहीं करती है, सामने यही कहेगी नहीं है अच्छा, लड़ती झगड़ती रहती है। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ मक्खन। मलाई से बहुत सारी मलाई हो गई थी, 2 कटोरियों में, एक भगोनी में होती जा रही थी। मुझे बहुत ज्यादा आलस आता है घी निकालने में, ऐसे ही रख दो तो वो निकल जाता है। ये पहले मक्खन निकालो फिर बनाओ, लेकिन अच्छा तभी बनता है, ज्यादा क्वांटिटी में तभी निकलता है जब मक्खन निकाल के बनाओ। तो यहाँ मैं मिक्सी में आसानी से निकाल लेती हूँ, निकालो, टाइम नहीं लगता है, बस मुझे ये काम करने में सोचने में ही आलस आता है। तो यहाँ पर मक्खन निकालने की तैयारी कर रही हूँ, और सुबह बनाई थी खड़े मसूर की दाल, और सुबह रोटी बनाई थी। तो अब बना रही हूँ चावल, क्योंकि अब सीजन की लास्ट बना रही हूँ मैं ये दाल और चावल, तो मिस करूंगी, इसलिए मैंने कहा चावल ही बना लूँ। और चावल सब लोग बहुत शौक से खा लेते हैं, सबको बहुत ज्यादा पसंद है, जोया के पापा को भी। तो मैंने उनको भी बता दिया मैंने चावल बनाया, तो वो भी खुश हो गए, क्योंकि उनको बहुत पसंद है दाल चावल, कोई भी दाल चावल बना दो बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं वो। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है, और खूब सारा मक्खन निकलने वाला है और घी भी खूब सारा निकलने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा मलाई इकट्ठा हो गई थी। अब तीसरी कटोरी अगर मैं और आलस करती फिर तीसरी कटोरी रखती, इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि फ्रिज में जगह गिरती है फिर। और हमेशा सोचती हूँ कि जल्दी निकाल लूंगी, एक ही बार में एक जार होगा मैं जल्दी से निकाल लूंगी, और आलस होता है और मलाई बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। तो बस अब जब मक्खन निकल गया तो घी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, हल्की आंच पे अपना पकता रहता है। जब तक मेरे बर्तन वर्तन धुलेंगे पूरा घी निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे मुश्किल काम होने वाला है, देखा जाए। देखिए 2 कटोरी खाली कर चुकी हूँ, अभी भगोनी बाकी है, इसका घी निकाल रही हूँ। इसका भी ऊपर तक मलाई आ गई थी, तो वही है कि वैसे ही निकालती हूँ ठंडा ठंडा, फिर इससे निकाली मलाई और सादा पानी में फेंट लिया तो बढ़िया सा मक्खन निकलता है। तो गाइस, मैं बाहर, आज हम लोग बाहर बैठकर बारिश का आनंद ले रहे थे। तो आपने भी देखा, मैं और हैदर बैठी थी और बाहर बारिश का मजा ले रहे थे, लेकिन वो जो बारिश हो रही थी तब से थोड़ी बहुत ही रुकी होगी, बराबर बारिश हो रही है। जैसा कि मैं आपको मौसम की जानकारी देती हूँ, मैं रोज आपको मौसम की जानकारी जरूर देती हूँ। तो खांसी की बात करें तो घर में सभी को खांसी आ रही है, सब खांसी जुकाम की गिरफ्त में आ गए हैं फिर से एक बार।
अल्लाह का शुक्र है कि जोया के पापा ठीक है। तो मैंने सोचा बोतल भी भरती जाऊं और आपसे बात भी करती जाऊं। सब काम हो गया, बस बोतल रह गई है। चाय भी मेरी बन गई है, लेकिन अभी मुझे एक बार और गर्म करना पड़ेगी चाय। छान आन के मैंने कप में निकाल के रख दी है, लेकिन एक बार और गर्म करूंगी। वो इसलिए करूंगी क्योंकि हम्म, हम्म, मुझे बिस्किट खाना है, जो पापा बिस्किट लेकर आए हैं, इस वजह से। वो तो ज्यादा है नहीं भरने के लिए, लेकिन कम में भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बोतल रहती है। आप सोचो कि ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें भी बहुत, मतलब कम में भी बहुत ज्यादा बोतल रहती है। तो आपने आज देखा था कि घी निकाल रही थी मैं, और मुझे कितना आलस आता है घी निकालने में, आता है मुझे बहुत ज्यादा आलस। और वो जब वो मक्खन निकलता है ना, वो बल्कि मिक्सी में निकालती हूँ, बड़े वाले जार में निकालती हूँ, जल्दी निकल जाता है, लेकिन इतना करने में ही मुझे बहुत ज्यादा आलस आ जाता है। और आजकल तो मैं बहुत ज्यादा आलसी हो गई हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता है। अब तो अल्लाह का शुक्र है, 2-3 दिन से मतलब ये गले वले की दिक्कत है, पैर वैर की दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कहते हैं ना कि एक पर बीमारी होती है तो दूसरी जब तक नहीं उभरती है, दूसरी बंद हो जाती है। लेकिन 1 मिनट में आपसे करती हूँ बात। फिर इसमें देखना पड़ता है कि कौन सी बोतल रखना है। एक बाहर रख देते हैं ताकि पानी नॉर्मल हो जाए, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होने लगा फ्रिज का, जो नुकसान कर रहा है। तो सब सेट करना पड़ता है, एक के बाद एक। 100 काम रहते हैं। अब मैं ढक्कन रख के भूल गई बोतल का, कि मैंने बोतल का ढक्कन जाने कहाँ रख दिया। ये है, देखिए यही बगल में था और मुझे मिल नहीं रहा था। तो एक बीमारी होती है तो दूसरी दब जाती है। जैसे कि अब मुझे खांसी दिक्कत है, खराश हो रही है, तो फिर अब ये पैर की दर्द भी दब गई। जब ये सही हो जाएगी तो उसके बाद फिर वो पैर वाली शुरू हो जाएगी। तो यही होता है। अंदर सब लोग कर रहे हैं बिस्किट पार्टी, और बस मेरा भी मन है कि मैं जल्दी से बस बोतल वोतल भरूं और चाय अपनी दोबारा गर्म करूं, क्योंकि वो जब तक बढ़िया सा बिस्किट घुलता नहीं है चाय में, तब तक मजा नहीं आता है खाने में। तो डुबो के खाती हूँ। तो बस मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं जल्दी से बोतल भरूं और मैं जाऊं। तो आज मैंने बनाया था मुरवाए का, कल आपको दिखाया था, मेरा पापा ने नहीं खाया मुरवाए का, हम लोगों ने टेस्ट किया था बस। इतना सा तो हो गया था, एक टाइम पे ही हो गया था। उससे फिर मैंने आज थोड़ी सी खड़े मसूर की दाल बची हुई थी, जैसे मैंने तो अब मुझे मंगाना नहीं है, वो लास्ट मंगाई थी पिछली बार। तो बची हुई थी, अगर ऐसे ऐसे रहते तो वो खराब हो जाती, इतनी सी थी। तो फिर मैंने शाम को उसमें बस चावल बना लिए। चावल थोड़े ज्यादा बनाए थे। हाँ, मैंने एक बार स्नैक बनाए थे चावल वाले, इन लोगों को टिफिन के लिए। आपको, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे। तो अब मैं कल वही बनाऊंगी, इसलिए मैंने थोड़े से ज्यादा चावल बनाए थे। गाइस, हो गई सब, बोतल भी लगभग लगभग हो गई है। बच्चों की बोतल बनना मस्त है, क्योंकि बच्चे रात में सर आने वही रख लेते हैं, और उसके बाद वो फिर आराम से रात में प्यास लगती है तो पीते रहते हैं। तो आज हैदर बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, जोया भी हो गई थी, दोनों ठंडे ठंडे पानी से नहा लिए हैं। और नहाने के बाद जोया को बुखार आया और हैदर को नॉन स्टॉप खांसी, जिससे जोया के पापा बहुत ज्यादा घबरा गए और परेशान हो गए थे बहुत ज्यादा। अच्छा, उनकी एक आदत है कि वो बताते नहीं है कि वो परेशान हो गए, लेकिन मैं समझ जाती हूँ कि वो परेशान है। और मुझे पता है बच्चों को अगर जरा सा भी कुछ हो बीमारी, तो बस जो है पापा का बुरा हाल हो जाता है। बच्चों को जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देते हैं। तो वो गाइस, आज आज नहीं कल से ही हो रही है, लेकिन कल तो थोड़ी बहुत रुकी थी। मुझे लग रहा है आज तो बारिश बहुत ही कम रुकी होगी, शायद 15-15 मिनट के लिए। आज सुबह से ही बराबर बारिश हो रही है नॉन स्टॉप। हाँ, एक बार धूप भी निकली थी, लेकिन वो नाम के लिए निकली थी, उसके बाद फिर बारिश होने लगी थी। कुछ ऐसा नहीं था कि हम बाहर फैला दें, और धूप उससे कुछ भी ऐसा कपड़े वपड़े सूख गए, ऐसी धूप नहीं थी। तो आई गई थी, कल दिन भर बारिश होती रही। तो
अब मैं पीऊंगी चाय। चाय तो अभी भी गर्म है, लेकिन अभी इसको मैं और करूंगी। और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बरसात शायद बहुत लंबे समय बाद ऐसी बरसात तो शायद मैंने पहली बार ही देखी है। जैसी मतलब रेगुलर पानी बरस रहा है, क्योंकि जब से हम लोग उड़े आए हैं, करीब कितने साल हो गए होंगे, करीब 24 साल हो गए होंगे हम लोग को यहाँ आए हुए। तब से मैंने ऐसी बारिश नहीं देखी कि लगातार बारिश हो। यहाँ बारिश होती ही नहीं थी, बहुत कम होती थी। तो ऐसी बारिश नहीं देखी है, बराबर हो रही है, सुबह से शाम तक बराबर हो रही है। एक बार हुई है, हफ्ता हफ्ता भर हुई है, फिर बंद हो गई है। लेकिन अब तो पूरा सावन निकल गया, भादो लग गया, भादो। तो सावन भादो में भी देखिए पूरी, मतलब जब से सावन लगा है बारिश बराबर हुई है, भादों में भी हो रही है। तो ऐसी बारिश मैंने नहीं देखी है, शायद अपनी लाइफ में भी कभी मैंने कहीं भी बचपन से भी नहीं देखी होगी जैसी अब हो रही है। अच्छा है, क्यों हो रही है बारिश, को ये नहीं कहना चाहिए क्यों हो रही है, ये भी अल्लाह की नेमत है और खुश होना चाहिए। बस दिक्कत बस यही हो जाती है, कहीं जा नहीं पाते हैं। कल इरादा था मेरा बहन के पास जाने का, लेकिन कल उनको कुछ अपने काम निपटाना है, क्योंकि अब उनका भी जाने का टाइम हो जाएगा। तो कल तो मैं नहीं जाऊंगी, फिर मैं जाऊंगी जल्दी, मतलब परसों परसों फिर जाऊंगी, उनसे मिल के आऊंगी। बच्चे भी बीमार हैं, तो बच्चों को लेके भी नहीं जाऊंगी। अगर जाऊंगी तो अकेले ही जाऊंगी। तो गाइस, आप भी अगर आपके शहर में हो रही है बारिश, तो आप भी बारिश का आनंद लीजिए। यहाँ मैं भी बारिश का आनंद ले रही हूँ। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।